हेलो एवरीवन, आइए आज हम बात करते हैं एक्यूट इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस की। तो देखिए नाम से हमको पता चल रहा है कि ये एक्यूट होगा और इंटरस्टिशियल होगा, यानी जो हमारी ये किडनी है ना, ये देखिए किडनी में जो हमारा ये नेफ्रॉन होता है, देखिए नेफ्रॉन यहाँ पे एक दिखाया गया, तो ये नेफ्रॉन ऐसे है और नेफ्रॉन का ये जो हिस्सा होता है इसको हम इंटरस्टिशियम बोलते हैं। तो यहाँ पे हमको इंटरस्टिशियम की नेफ्राइटिस देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे इंटरस्टिशियम में इन्फ्लामेशन देखने को मिली, और जब इंटरस्टिशियम यहाँ पे इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगी ना, तो उसके साथ साथ यहाँ पे जो हमारे ट्यूब्यूल्स हैं इसमें भी इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगी। ठीक है, तो नाम से नहीं कंफ्यूज होना है कि एक्यूट इंटरस्टिशियल तो सिर्फ इंटरस्टिशियल का यहाँ पे इन्फ्लामेशन नहीं होता है, बल्कि क्या है यहाँ पे जो ट्यूब्यूल्स है ना इसमें भी हमको इन्फ्लामेशन देखने को मिलती है। होता क्या है कि जब यहाँ पे इन्फ्लामेशन होगी तो ये इसी में प्रेजेंट है, तो ये भी तो अफेक्ट होंगे, तो इसी वजह से हमको दोनों का इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है। और उसके अलावा देखिए यहाँ पे देखिए नाम भी इसी वजह से इसको बताया गया कि एक्यूट इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस को हम ट्यूबुलो इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे ट्यूब्यूल भी आ गया और इंटरस्टिशियल भी आ गया, तो यहाँ पे ये चीज़ हुई, और इसको शॉर्ट फॉर्म में हम AIN भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये एक्यूट इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस ये क्या करता है, एक्यूट किडनी इंजरी कॉज कराता है। पिछली वीडियो में हम बात करके आए, देखिए यहाँ पे इंट्रिंसिक रीनल फेलियर का जो कॉज है ये एक्यूट इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस भी है। ठीक, तो यहाँ पे ये चीज़ हो गई, और इसी की हम डिटेल में बात कर रहे हैं कि ये कैसे कैसे क्या करता है, क्या होता है यहाँ पे। तो देखिए ये हमारा नेफ्रॉन है, देखिए यहाँ पे भी नेफ्रॉन अंदर दिखाया गया, एक नेफ्रॉन। तो इसमें होता है क्या ना, हमारी बॉडी में ये देखिए जो नेफ्रॉन है, यहाँ पे नेफ्रॉन नॉर्मल काम कर रहे हैं, लेकिन एक मॉलिक्यूल होता है हेप्टेन। ठीक है, हेप्टेन हमको मालूम होना चाहिए। ये हेप्टेन क्या होता है कि अकेले इसकी कोई औकात नहीं होती, अकेले ये कुछ नहीं करने लायक होता है, अकेले ये क्या किया, कुछ नहीं किया। लेकिन ये हेप्टेन ना कभी कभी लार्ज मॉलिक्यूल प्रोटीन जो होते हैं कहीं कहीं प्रेजेंट होते हैं, इन लार्ज मॉलिक्यूल प्रोटीन से बाइंड कर लेता है। और जब इन लार्ज मॉलिक्यूल प्रोटीन से बाइंड कर लेता है ना, तो ये लार्ज मॉलिक्यूल प्रोटीन बहुत ही पावरफुल होते हैं। अब जब ये पावरफुल होते हैं तो ये क्या करते हैं, ये इम्यून सिस्टम को ट्रिगर कर देते हैं। तो इम्यून सिस्टम को जब ट्रिगर करेंगे तो यहाँ पे हमको टी सेल एक्टिवेशन देखने को मिलेगा। और ये जो टी सेल एक्टिवेट होते हैं ना, ये हमारे जो है यहाँ पे टिश्यू है ना, इसी को डिस्ट्रॉय करने लगते हैं। इस वजह से यहाँ पे हमको इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है। ठीक, तो देखिए यहाँ पे ऐसे समझिए कि कोई भी होता है ना, बहुत छोटा अगर कोई है जिसकी कोई औकात नहीं होती अकेले में, तो वो कभी किसी बड़े आदमी से मिल गया या किसी के साथ मिल गया, उसको अचानक पावर मिल गई, तो वो सबको डिस्ट्रॉय करने लगता है। ठीक है, वो ऐसा काम करने लगता है कि मतलब सब उससे परेशान हो जाते हैं। तो यही हेप्टेन के साथ है कि अकेले तो ये कुछ नहीं कर पा रहा था, अकेले कुछ इसकी वैल्यू नहीं थी, लेकिन जैसे ही ये लार्ज मॉलिक्यूल प्रोटीन से बाइंड किया, तो जब ये लार्ज मॉलिक्यूल प्रोटीन से बाइंड करता है तो ये टी सेल को एक्टिवेट कर देता है, और जब टी सेल एक्टिवेट होते हैं यानी इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो गया, तो ये हमारे टिश्यू को ही यहाँ पे डिस्ट्रॉय करने लगते हैं। और जब डिस्ट्रॉय करने लगते हैं तो यहाँ पे हमको इन्फ्लामेशन देखने को मिलती है। तो एक्यूट इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस में हमको यही देखने को मिलता है। ठीक है, तो हमारा मेन मैकेनिज्म यही है कि जो यहाँ पे ट्यूब्यूल्स हैं और यहाँ पे जो इंटरस्टिशियम है, इसमें हमको इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगी। इसी वजह से सडनली किडनी का फंक्शन हमको अल्टर देखने को मिलेगा, और हमको एक्यूट किडनी इंजरी या एक्यूट रीनल फेलियर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो दोनों एक ही चीज़ है। तो ये हमारा मेन चीज़ हुआ क्यों देखने को मिलता है, पूरा हम मैकेनिज्म बता दिए। अब देखिए यहाँ पे होता क्या है, यही बताया गया कि ऑल्सो कॉल्ड ट्यूबुलो इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस। तो हम बता दिए कि इसको हम ट्यूबुलो इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस बोलते हैं, क्योंकि ट्यूब्यूल्स और इंटरस्टिशियम सब यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं। और यहाँ पे होगा क्या, तो एक्यूट इंटरस्टिशियल रीनल इन्फ्लामेशन। तो यहाँ पे इंटरस्टिशियम का एक्यूट इन्फ्लामेशन होगा, और उसका फिर प्रेजेंटेशन देखिए हमको पाईयूरिया देखने को मिलेगा और एजोटीमिया देखने को मिलेगा। तो वही ये पाईयूरिया और एजोटीमिया देखने को मिलेगा। और ये पाईयूरिया जो है ये क्लासिकली इस्नोफिल्स हमको देखने को मिलेंगे पाईयूरिया की कंडीशन में। ठीक है, तो इस्नोफिल्स देखने को मिले। और ये होता क्यों है, तो हम वही बताएं कि यहाँ पे हेप्टेन का रोल होता है। देखिए बताया गया, अकरिंग आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स दैट एक्ट एज हेप्टेन इंड्यूसिंग हाइपर सेंसिटिविटी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए होता क्या है कि कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जिसको हम एडमिनिस्ट्रेट करते हैं ना, तो वो हेप्टेन की तरह काम करती हैं। यानी जो हेप्टेन की तरह काम की, तो ये क्या करेंगे, लार्ज मॉलिक्यूल प्रोटीन जो यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, इनसे ये बाइंड कर लेंगी और ये इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर देंगे, यानी टी सेल को एक्टिवेट कर देंगी। और जब टी सेल एक्टिवेट होगा तो इसके अगेंस्ट हमको इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगी और ये डिस्ट्रॉय होने लगेंगे। इसी को हम बोल दिए कि एक्यूट इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस। ठीक है, तो ये चीज़ हुई, यहाँ पे हमको हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन देखने को मिलेगी। यही बताया गया कि पाईयूरिया और एजोटीमिया देखने को मिलेगा। और ये होता कि हम अकरिंग आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स दैट एक्ट एज हेप्टेन। तो हेप्टेन की तरह जो काम करती हैं उन ड्रग्स के एडमिनिस्ट्रेशन के बाद देखने को मिलता है। और ये हेप्टेन क्या करता है, हाइपर सेंसिटिविटी को स्टिमुलेट करता है या इंड्यूस करता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे पूरा मैकेनिज्म बता दिए आपको कैसे होता है। तो पता चला कि हमको यहाँ पे हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन देखने को मिल रहा है, और इसमें देखिए हमको टी सेल का इन्वॉल्वमेंट देखने को मिल रहा है। इस वजह से ये टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन का एग्जाम्पल है। ठीक, और अब देखिए कौन कौन सी ड्रग्स हैं जो ये हेप्टेन की तरह काम करती हैं। देखिए डायूरेटिक्स है, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स है, पेनिसिलिन डेरिवेटिव्स हैं, और प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स हैं, और रिफाम्पिन है, और क्यूनिलॉन्स है, और सल्फोनामाइड्स हैं। तो देखिए इन सारे को भी हम यहाँ पे बताते हैं कैसे हम याद रखेंगे। तो ये सारी ड्रग्स हैं जो हेप्टेन की तरह काम करती हैं और हाइपर सेंसिटिविटी को एक्टिवेट करके एक्यूट इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस कॉज कराती हैं। तो ये चीज़ हो गई। तो देखिए प्राइमरी हमारा यही होता है। ठीक है, इसी की वजह से हमको मोस्टली देखने को मिलता है, लेकिन लेस कॉमनली मे बी सेकेंडरी टू अदर प्रोसेस। तो दूसरी प्रोसेस की वजह से भी हमको देखने को मिल सकता है,
जैसे सिस्टमिक इन्फेक्शन है या ऑटो इम्यून डिजीज है। सिस्टमिक इन्फेक्शन का एग्जाम्पल है माइकोप्लाज्मा और ऑटो इम्यून डिजीज का एग्जाम्पल है जॉगरन सिंड्रोम, एसएलई और सार्कोइडोसिस। तो इन सारी कंडीशन में भी हमको एक्यूट इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस देखने को मिलेगा, यानी यहाँ पे हमको इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगी, लेकिन ये लेस कॉमन होते हैं, बहुत कम होते हैं। मोस्टली हमको इन ड्रग्स की वजह से देखने को मिलता है। तो इन ड्रग्स को हमको याद रखना जरूरी है। अभी हम यहाँ पे बताते हैं कैसे याद रखना है। तो ये हो गया हमारा एक्यूट इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस, ठीक है। अब एक्यूट इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस में हमको देखने को क्या मिलेगा, यानी किससे किससे ये एसोसिएट होते हैं। तो देखिए हमको क्या मिला कि एसोसिएटेड विद फीवर, तो हमको फीवर देखने को मिलेगा, रैश देखने को मिलेगा, पाईयूरिया देखने को मिलेगा और हिमेचूरिया देखने को मिलेगा और कॉस्टोवर्टिब्रल एंगल टेंडरनेस देखने को मिलेगी। तो ये सारी चीजें हमको देखने को मिलती है मोस्टली, ठीक है। मोस्टली हम बता रहे हैं, हमेशा नहीं, ठीक है। तो हमको ये देखने को मिलेंगे। और पाईयूरिया का हम बताया कि मोस्ट कॉमनली इसमें हमको स्नोफिल्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो हमको इसमें स्नोफिल्स देखने को मिले। और उसके अलावा देखिए यहाँ बताया गया कि बट कैन बी एसिम्टोमेटिक, लेकिन ये एसिम्टोमेटिक भी हो सकता है, ठीक है। तो ये एसिम्टोमेटिक भी हो सकता है, इसी वजह से मैं यहाँ पे बताया कि ये सारे हमको देखने को मिल सकते हैं, मिलते हैं अक्सर, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि ये नहीं देखने को मिलते हैं और ये एसिम्टोमेटिक होता है। तो इस तरीके से पूरा हमारा एक्यूट इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस का टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब देखिए हम इसको याद कैसे रखेंगे। तो देखिए रिमेंबर द कॉज ऑफ इन्फ्लेमेशन टू योर ड्रेन्स। तो हमारे ड्रेनेज सिस्टम के इन्फ्लेमेशन का कॉज हम कैसे याद रखेंगे। तो देखिए ड्रेनेज क्यों बोला गया, क्योंकि हमारी बॉडी जो है जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट को फॉर्मेशन करती है सब ड्रेन हो जाते हैं हमारे किडनी के ही थ्रू। तो जब किडनी के थ्रू ड्रेन हो रहे हैं तो इसी वजह से इसको हम ड्रेनेज सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। हमारी बॉडी का ड्रेनेज सिस्टम है और इसी ड्रेन से हम याद रखेंगे कि कौन कौन सी ड्रग्स हैं जो AIN कॉज कराती हैं। तो देखिए हमारे पास डायूरेटिक्स है, D से डायूरेटिक्स, R से हो गए रिफाम्पिसिन, A से हो गए एंटीबायोटिक्स और इसमें पेनिसिलिन डेरिवेटिव्स, ठीक है। तो पेनिसिलिन या सिफेलोस्पोरिन्स, तो ये हो गए हमारे A और I से हो गए हमारे इनहिबिटर्स। और कौन से इनहिबिटर्स, तो PPI यानी प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। और N से हो गए हमारे नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स और S से हो गए हमारे सल्फा ड्रग्स, ठीक है। तो ये सारी जो ड्रग्स होती हैं ये AIN कॉज कराती हैं, इसको हम ड्रेन से याद रखेंगे, ठीक है। तो देखिए इसी ड्रेन से हम बता दिए और यही सारी ड्रग्स है यहाँ पे, इसको हम याद रखेंगे। और यहाँ पे क्या होता है हम बताएं। और देखिए एक्यूट इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस कंडीशन में हमको एक्यूट किडनी इंजरी या एक्यूट रीनल फेलियर हमको देखने को मिलता है। देखिए हम यहाँ पे पिछली वीडियो में बात करके आ गए कि इंट्रिंसिक रीनल फेलियर या रीनल एक्यूट किडनी इंजरी, ये जो किडनी की वजह से देखने को मिलती है उसमें से एक कॉज हमारा एक्यूट इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस भी है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम हल्का सा बताए थे और इसी को यहाँ पे डिटेल में हम बता दिए। और इसमें हमको अब ब्लड केमिस्ट्री वगैरह में क्या देखने को मिलेगा, तो देखिए हमको ये सारे फीचर देखने को मिलेंगे, ठीक है। जो हमारा रीनल AKI का फीचर है वो सब देखने को मिलेगा, क्योंकि सब में हमको यही कॉमन चीज़ देखने को मिलेगी। तो ये कैसे देखने को मिलेगा इसको हम बहुत डिटेल से पिछली वीडियो में बता के आए हैं, पूरा मैकेनिज्म बता के आए हैं और इसी बेसिस पे हम इसको डायग्नोज भी कर लेते हैं।